आज हम बात कर रहे हैं भाग यानी कि भाग करना यानी कि डिवीज़न करना यानी डिवाइड करना। अब याद रखेंगे इस जो मैं आपको बतला रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको बस याद रखना है और समझ के चलना है। ये कह रहा है यदि अंश व हर, ठीक है, कि चिन्ह समान हो। क्या याद रखेंगे इस रूल के लिए? यदि अंश व हर के चिन्ह समान हो धनात्मक मान प्राप्त होगा, यानी कि प्लस का होगा। और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान यानी कि धनात्मक माइनस का प्राप्त होगा। अब ये अंश बटे हर क्या होते हैं? यानी जो हमारे p बटे q की फॉर्म में लिखे हो, अर्थात ऊपर ऐसे अंश होता है और नीचे हमारा क्या होता है? हर होता है। अब इसमें धनात्मक मतलब हमारा प्लस का चिन्ह होएगा और ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह आएगा। ये हमारे पास में क्या है? माइनस का हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कहना क्या चाह रहा है? देखिए, अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर याद रखेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास यदि समान चिन्ह होते हैं, जैसे मैंने माना फर्स्ट ऑप्शन मैंने ले लिया, यदि मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आया कि प्लस अपॉन प्लस। अब ध्यान से देखिए, यानी कि ऊपर भी प्लस है यानी धनात्मक है और नीचे भी प्लस है यानी धनात्मक है। अब प्लस अपॉन प्लस यानी डिवाइड में है। यदि अंश व हर समान है यानी एक जैसे हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यानी एक जैसे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? धनात्मक यानी प्लस का ही प्राप्त होगा। प्लस का प्राप्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका निकाल के दिखा देता हूँ आपको। भाई जैसे मैंने क्या काम करा, मैंने 10/2 रखा यानी 10 को डिवाइड करा मैंने 2 से, तो मेरे पास कितना है? 5 आया। देखिए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हमें क्या प्लस का ही तो प्राप्त होगा यानी पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से सेकंड देखिए, यदि मेरे पास में समान है जब, तो समान की बात करते हैं। देखिए, दोनों जब प्लस के थे तो प्लस का ही प्राप्त हुआ, या हमारे पास चिन्ह माइनस का है डिवाइड में फिर माइनस का आया तो समान है ना। तो समान है तो रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव यानी प्लस का ही प्राप्त होगा, यानी आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। ऐसे जैसे डिवाइड में कट करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ माइनस का 10/-2 और इस माइनस से माइनस खत्म, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा, नहीं कैसा? पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आया? प्लस का 5 ही हमारे पास आया। कब है? जब दोनों चिन्ह हमारे पास क्या है? चिन्ह अंश व हर के समान हैं। अब थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं हम। जब असमान है तो कैसा प्राप्त होगा? हमारे पास वो कह रहा है ऋणात्मक प्राप्त होगा। यानी यदि मैंने प्लस का लिया और नीचे मैंने माइनस का लिया तो कैसा प्राप्त होगा? माइनस का ही प्राप्त होगा। या मैंने क्या काम करा? ऊपर माइनस का लिया नीचे प्लस का लिया, तब भी क्या होगा? माइनस का ही प्राप्त होगा, क्योंकि अंश व हर के मान जो हैं जो समान है नहीं है, असमान है। क्योंकि हमारे जो मान है, यदि चिन्ह जो हमारे पास यदि समान आते तो क्या होता? प्लस का होगा, और यदि असमान है तो माइनस का आएगा। तो जैसे हमारे पास दोनों देखने में एक जैसे थे, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, तो प्लस का आया। ये भी माइनस का था ये भी माइनस का, तब भी प्लस का आया। देखिए, यहाँ पर ये एक प्लस का है ये माइनस का है, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का है, तो क्या हुआ? हमारे पास माइनस का आया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने माइनस का 10 को डिवाइड करा 2 से तो कितनी बार जाएगा? माइनस का 5 बार जाएगा। या मैं फॉर एग्जांपल ले सकता हूँ कि 10 को -2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तब भी हमारे पास माइनस का 5 ही आएगा। अर्थात मैं चेंज कर सकता हूँ। भाई जैसे मैंने यहाँ नीचे माइनस का है, यदि मैं यहाँ हटा कर इसको माइनस कर दूँ तब भी माइनस का आएगा। ऊपर माइनस का अगर यदि मैं यहाँ माइनस का 10 कर दूँ तब भी हमारे पास क्या? माइनस का 5 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। अब देखिए, एक बात जो उसके अंदर कॉमन होती है जिसको याद रखेंगे, नोट में लिख लेंगे। देखिए, यदि मैं इसको किसी संख्या को माइनस के ऊपर क्या रख दूं? x, नीचे प्लस का y, या ऊपर प्लस का नीचे माइनस का कर दूं, या उसके आगे चिन्ह लगा दूं, तो इन तीनों का जो मतलब होगा वो क्या होगा? समान ही होगा, नहीं एक ही होगा। अब एक ही आएगा कैसे? देखिए, यदि मैं माइनस का 8/2 डिवाइड करता हूँ, देखिए ऊपर यदि मेरे पास क्या है? माइनस है, 2 से डिवाइड करता माइनस का 5 आया था, तो यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास? -4, तो -4 हमारे पास ये आ गया।
अब इसी तरीके से यदि मेरे पास नीचे माइनस का है, ऊपर क्या था प्लस का, नीचे माइनस का, तो यदि तब भी डिवाइड करा तब भी माइनस का 5 आया, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 4 ही आएगा। अब या बीच में रखूँ यानी कि इनके आगे रखूँ, ना ऊपर हो ना नीचे हो, तब भी यदि मैं डिवाइड करूँगा तब भी माइनस का 4 ही आएगा। तो याद रखेंगे इस तरीके से कि ऊपर हो नीचे हो या उसके आगे हो, यदि इस तरीके का चिन्ह हमें प्राप्त होता है तो वो हमारे पास कैसा आएगा, वो माइनस का ही प्राप्त होगा। इसको याद रखेंगे। और यदि इसकी जगह क्या होता, हमारे पास कोई संख्या दे दी जाती, भाई प्लस की होती x अपॉन वाई, अब चाहे मैं उसको कैसे भी लिखूँ तो x अपॉन वाई ही रहेगा, चाहे मैं कितनी बार लिख लूँ, चाहे प्लस यहाँ लगाऊँ यहाँ लगाऊँ या आगे लगाऊँ, तो ये तो हमारे पास प्लस ही रहेगा ना। तो जो कन्फ्यूज़न होता है हमारे पास वो केवल माइनस वाले में होता है, वो प्लस वाले में नहीं होता, क्योंकि प्लस में तो हमारा क्या होगा, प्लस ही रहेगा।